शनिदेव प्रदान मकर राशि के जातकों के लिए जून 2022 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा का प्रभाव 16, 17 एवं 18 जून 2022 के साथ यहाँ मकर राशि स्थान में रहने वाला होगा। तो वहीं द्वितीय शोकर शनिदेव द्वितीय भाव के साथ में ही गतिमान है। यहाँ 5 जून 2022 से शनिदेव वक्री भी हो जाएंगे। पराक्रम भाव में 27 जून 2022 तक मंगल एक तरह से बृहस्पति के राशि स्थान में ही रहेंगे, उसके बाद स्वराशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति पराक्रमेश होकर पूरे ही माह अंतराल में पराक्रम भाव में ही। शुक्र 18 जून 2022 तक यहाँ चतुर्थ भाव में रहने वाले होंगे। राहु की स्थितियाँ यहाँ बेसलेस फियर्स क्रिएट करती है। दोनों ही ग्रहों की युति यहाँ 18 जून 2022 तक बनी रहेगी। शुक्र मटेरियलिस्टिक लग्जरी में यहाँ बढ़ोतरी देने वाले हो जाते हैं। तो वहीं हम यात्रा करते हैं पंचम भाव की। तो आप ये देखिएगा कि सूर्यदेव 15 जून 2022 के अंतराल तक वृषभ राशि स्थान में रहेंगे। तो उसके बाद सूर्यदेव यहाँ 6th हाउस में बुध के राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। बुध से युति समाप्त होगी और बुध के राशि स्थान में रहेंगे। बुध वृषभ राशि स्थान में पूरे ही माह अंतराल में रहने वाले। राहु से बाय डिफॉल्ट अप्रोच में, केतु यहाँ 10th हाउस की पोजीशन के साथ शुक्र के राशि स्थान में चलते हुए और हम शुरुआत करते हैं मासिक राशिफल की प्रथम भाव के साथ में। अब ये देखिएगा कि जो राशि भाव के अधिपति हैं वो यहाँ धन भाव में रहेंगे। आत्मविश्वास बना हुआ है। जिस भी चेंज की तरफ आप जाते हैं वहाँ फाइनेंशियल गेन की अप्रोच को अपने सामने रखिएगा। यहाँ डेजिग्नेशन से ज़्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता है फाइनेंशियल गेन को। आप जॉब में चेंजेस की ओर जाना चाहते हैं, इंटरव्यू कॉल एक नहीं कई स्तर पर सामने आ रहे हैं, चॉइस आपकी है, परंतु डेजिग्नेशन से ज़्यादा महत्व इस समय अंतराल में आपको इस महीने के साथ चलते हुए कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन को देना चाहिए। वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी बड़े निर्णय की तरफ आप जाना चाहते हैं, रेंटल बेस पर चल रहे हैं, अपनी इमूवेबल एसेट को क्रिएट करना चाहते हैं, वहीं अपने ऑफिस को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ऐसी प्रक्रियाओं के साथ में यदि जीवन चलने की गुंजाइशों को खोज रहा है तो एक मूल मंत्र यहाँ अपने साथ बनाकर रखने की आवश्यकता रहेंगी कि ऐसे निर्णय की प्रक्रियाओं की ओर जाना आपके लिए यहाँ सर्वथा हितकर आधार है जिस ओर बढ़ा जा सकता है। व्यापारिक जीवन में स्थायित्व संबंधी किसी भी निर्णय की प्रक्रिया को अपने जीवन के भीतर जोड़कर यदि आप देख रहे हैं तब भी इस समय विशेष को बेहतर माना जाएगा। इसमें कोई भी इनकार करने वाली गुंजाइश नहीं है। कुल जमा जोड़ ये याद रखने की आवश्यकता है कि 7.5 के अंतिम प्रवास क्रम में चलते हुए आपकी ऊर्जा यहाँ काफ़ी हद तक स्थिरगामिता को लिए हुए है, ये एक बात। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि इस समय के प्रवर्तमान स्तर को लेकर चलते हुए आपके लिए बड़े निर्णय हितकारी रहेंगे। आप किसी भी एसेट परचेज की तरफ जाना चाहते हैं और किसी भी तरीके का ऐसा निर्णय जो वर्षों की प्रक्रिया के साथ में जुड़ा हुआ हो, स्वागत योग्य रहने वाला होगा। वहीं हम बढ़ते हैं धन भाव की ओर। शनिदेव अतिचारी होकर 5 जून के बाद वक्री होकर अर्थात चेष्टा बली होकर जब द्वितीय भाव के साथ में ही रहने वाले होंगे तो ये स्पष्ट हो जाता है कि आपके लिए यहाँ धनागमन में वृद्धि के आधार बने रहेंगे। यहाँ जो आप पूंजी की स्थितियों को अपने साथ में जोड़ेंगे या जो गेन देखेंगे, निवेश की प्रक्रियाओं पर बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखकर चलिएगा। तो वहीं पारिवारिक जनों में से कोई भी व्यक्ति विशेष अब आपके साथ में जुड़ने की आकांक्षा रखता है तो आप बिल्कुल क्लैरिटी रखिए, वेग अप्रोच में, संशय के साथ में किसी को भी साथ में नहीं जोड़ें। वहीं पारिवारिक जनों के साथ में किसी भी तरीके का विवाद चल रहा था, आपको यहाँ पर निर्णय के साथ में चलने की आवश्यकता रहेंगी। कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है परंतु आपको लगता है कि ये तो विवाद चलता ही चला जाएगा, कोई भी डिसीजन नहीं पहुँचेगा, उस प्रक्रिया के साथ में आपको चलने की पूरी ज़रूरत है। धनागमन के स्तर पर पूरी तरीके से वृद्धि के सरोकार आपके लिए बने रहने वाले होंगे। इसमें कहीं पर भी कोई नकारात्मकता निक्षेपित नहीं है।
यहाँ आप ये भी देखें कि जो भी वाणी संबंधित कामकाज होता है, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इस महीने रहेंगे। ऐसी प्रक्रियाओं से बचिएगा। मन कंक्लूजन्स की ओर जल्दी पहुंच सकता है। किसी से मिले, 10 मिनट की मुलाकात हुई, तय कर लिया किसके साथ डील करनी है या नहीं, आगे बढ़ना है या नहीं। ऐसी स्थितियों से स्वयं को रोकना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ये एक निवेदन आपसे हम यहाँ करना चाहेंगे। वहीं जो तृतीय भाव है, ये महत्वपूर्ण स्थिति को बना रहा है। जैसे हमने प्रथम भाव के साथ चर्चा की थी कि चेंजेस की ओर जाया जा सकता है। कॉरपोरेट कल्चर के साथ, सरकारी तंत्र के साथ में आपका हस्तक्षेप और जुड़ाव है। किसी भी तरीके का अवसर आपको मिल रहा है जो कि क्रमोन्नति की तरफ या पदोन्नति की तरफ आपको लेकर जा रहा है, एक तरह से प्रमोशन का बेस बन रहा है। उस तरफ आप बढ़ सकते हैं, उस तरफ अपनी वैचारिक प्रक्रिया को लेकर आप चलने वाले हो सकते हैं। जो लंबे समय से प्रमोशन अटकी हुई थी, आप एक तरह से पूरा अधिकार उस डेजिग्नेशन पर रख रहे थे, परंतु बारंबार कोई न कोई और व्यक्ति आ रहा था और आपसे वो अवसर लेकर जा रहा था। अब पुनः यहाँ पर आप अपनी स्थिरता के साथ में आगे बढ़कर ऐसे निर्णय में एक अलग सकारात्मक सोच को स्थापित करते चले जाएंगे और वहीं से आपके लिए प्रमोशन आदि के बेस भी नज़र आते हैं। चेंजेस की पोजीशन में ये बात याद रखने लायक है कि कंफर्ट जोन नहीं बनने वाला, परंतु कंफर्ट जोन से उलट जो स्टेबिलिटी का फ्रेम साथ में रहना चाहिए, वो आपके सामने कंटिन्यूअस नोड में रहने वाला होगा। इसमें कोई भी इनकार करने वाली प्रक्रिया नहीं है। इस एक बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पर जो पराक्रमेश होकर देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव में है, आप यहाँ अपने भाइयों या मित्रों के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं। द्वितीय भाव और तृतीय भाव दोनों ही इंडिकेट करते हैं कि आपको यहाँ थोड़ा सा स्थिरगामी रहना होगा। क्लैरिटी बनाकर रखिएगा। अर्थतंत्र में वृद्धि के साथ ही साथ स्थान परिवर्तन की कोई भी संभावना सामने आती है, उसको अपनाकर भी यहाँ गतिवान हुआ जा सकता है। इनकार करने वाली बात नहीं है। वहाँ महत्वाकांक्षाएं ड्राइविंग फोर्स रहेंगी, परंतु महत्वाकांक्षाओं के साथ में एंग्जाइटी निकल कर आती हुई नजर नहीं आती। हम बढ़ते हैं चतुर्थ भाव की ओर। शुक्र एवं राहु की युति यहाँ चतुर्थ भाव के साथ में है। प्रथमतः आप ये देखिएगा कि मटेरियलिस्टिक लग्जरी की ओर जो इंक्लिनेशन होता है वो तेज़ी से आपके लिए सामने रहने वाला होगा। ये एक बात है। दूसरे आधार पर यह भी गौर करने की आवश्यकता है यहाँ पर कि जो यहाँ पर माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं थी उसमें कमी आ सकती है। राहु फिर भी बेसलेस फियर बनाकर रखने वाले होंगे। यहाँ पर आप एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में जुड़ना चाहते हैं, थोड़ा सा धीमापन 27 जून तक आप बनाकर रखिएगा। इंटीरियर डिज़ाइन संबंधी कामकाज के साथ और वहीं कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जीवन का हस्तक्षेप रहा है, वहाँ पर इस समय को बेहद प्रभावी कहा जा सकता है। गौर कीजिएगा, इंटीरियर में भी क्रिएटिविटी है, किस तरह से साज सज्जा का आधार आगे चलने वाला होगा और वहीं पर जो भी कार्य कला संबंधी है वहाँ पर भी नयापन लेकर आना होता है। शुक्र और राहु की स्थितियाँ कमोबेश वो ही आधार सामने देने वाली होती है। चतुर्थ से दशम की ओर देखते हुए ये दोनों ही ग्रह इस प्रवृत्ति को बहुत अच्छे से रखने वाले होते हैं और उसमें भी मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र की स्थितियाँ यहाँ पर एक तरह से योग कारक आधार को निर्मित करती है। तो इसी वजह से आप इस ताकत के साथ अपने जीवन को लेकर चलने वाले रहेंगे। ये मानस पटल पर आप स्थिरता ज़रूर बनाकर रखिएगा। तो वहीं चतुर्थ भाव की हम यदि चर्चा करते हैं तो यहाँ किसी भी भूमि संबंधित बेचान की ओर आप जाना चाहते हैं, ये निर्णय सर्वथा सुलभ है, क्योंकि भले ही चतुर्थे स्वयं से द्वादश हों परंतु बृहस्पति के राशि स्थान में है। इसी वजह से ये एक पॉजिटिव अप्रोच है। मंगल की चौथी दृष्टि जो षष्ठ भाव पर है, ऋण जो भी बने हुए थे वो धीरे धीरे दूर होने की तरफ जाते हैं। ये एक ताकत आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। और वहीं पर सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में आप अपने कमिटमेंट से दूर होने वाले हो सकते हैं, उनसे भी आप संभल कर चलिएगा। हम बढ़ते हैं पंचम भाव की ओर। पंचमेश होकर शुक्र की स्थितियाँ भले ही स्वयं से द्वादश हो परंतु चतुर्थ भाव में है। आप यहाँ पर क्रिएटिव फील्ड के साथ में फैशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन संबंधी कामकाज में किसी भी वोकेशनल अप्रोच के साथ में अपने जीवन की स्थितियों को देखकर चलना चाहते हैं। समग्र तौर पर इस समय को काफ़ी हद तक सकारात्मक कहा जा सकता है। ये एक बात है। दूसरी प्रक्रिया के साथ में जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं रिलेशन के साथ वो बने रहने वाले होंगे, उसमें इनकार नहीं है।
हालांकि पंचम भाव की ताकत बहुत अलग है। आप मैनेजमेंट संबंधी स्टडीज़ की ओर जाना चाहते हैं, स्वयं को आप यहाँ पर एक तरह से कॉमर्स संबंधी पोजीशंस के साथ में कोई भी नए कोर्स की तरफ जोड़ना चाहते हैं, सीए की तरफ हैं, सीएफए की तरफ जाना चाहते हैं, ऐसे कोई और पोजीशन के साथ में जो एडवांस लेवल पर आपको लेकर चल रही हो, सीएफए एक उदाहरण था, ऐसी स्थितियों के साथ में कोई और एक तरह से कोर्स की अप्रोच चल रही हो जहां आप बढ़ना चाहते हैं, वहां पर इस समय विशेष को आप स्वयं के लिए एक अलग ताकत के साथ लेकर चलने वाले हो सकते हैं। इसमें इनकार करने वाले गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं। और वहीं आप ये भी देखें कि जो बुधादित्य यहाँ बना हुआ है, इसके साथ में जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज होते हैं, आप आज से कल को विजुअलाइज कर रहे हैं तो दुविधाएं हैं। आप आज में रहकर पूर्णतया वर्षों की प्रक्रियाओं को विजुअलाइज कर रहे हैं, वो यहाँ पर सर्वथा बेहतरी है। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ लेकर चलने की आपको पूरी पूरी ज़रूरत रहने वाली होगी। इसमें हम कोई भी इनकार नहीं करेंगे। और वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ संतान पक्ष के साथ में 15 जून तक कॉन्ट्राडिक्शंस रह सकते हैं, उससे आप संभलें। जो वैचारिक विद्रोह आते हैं और संबंधों को दुविधाएं देकर चले जाते हैं, उससे दूर रहने की ज़रूरत रहेगी। संतान सुख के साथ जो भी महिलाएं अग्रसर हैं, 15 जून 2022 तक आपको अपनी यात्राओं के साथ में बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत रहेगी और रहने वाली भी है। वहीं हम बढ़ते हैं सिक्स्थ हाउस की ओर। जो ऋण संबंधी स्थितियां बनी हुई थी, उसके अंदर ये महीना काफ़ी हद तक रिलीफ की अप्रोच को लेकर आ सकता है। उसमें भी कोई भूमि संबंधित बेचान, कोई स्टॉक संबंधी पोजीशंस को थोड़ा सा निकालना, खुद को ईज आउट करना, ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके साथ में यहाँ पर एक्सप्लोर होती हुई नज़र आएगी। शत्रु यहाँ हावी होने वाले नहीं हैं और 15 जून के बाद तो और ज़्यादा नियंत्रण रहने वाला होगा। परंतु 15 जून 2022 के बाद से जो बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स होती है, उनसे बहुत ज़्यादा संभलने की आपको आवश्यकताएं रहने वाली है। ये एक निवेदन यहाँ आपसे हम करना चाहेंगे। दूसरे आधार पर आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि यहाँ पर जो आप एक तरह से किसी भी एक्सपांशन की तरफ जाना चाहते हैं, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने की प्रक्रियाएं सामने हैं, तो वहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा संभल कर चलने का प्रयास ज़रूर करें। जहाँ तक आप प्रिसाइज कैलकुलेटिव नहीं हो, निर्णय आगे बढ़ाने से रुकें। सेवन्थ हाउस, यहाँ गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हैं। इसी वजह से ये जो प्रक्रिया है महत्वपूर्ण तौर पर एक बात दर्शाती है कि जो व्यापारिक जीवन है, वहाँ पर लंबे समय के निर्णय आपके लिए सक्रियता के एक अलग आधार को जन्म देने वाले होंगे। यहाँ लिए गए निर्णय की गूंज लंबे समय तक एक अलग पॉजिटिविटी को आपके साथ में रखती चली जाएगी। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ पर आपके लिए कामकाजी जीवन में एक अलग तरीके का फाइनेंशियल गेन निकल कर आ सकता है। आप एक कामकाज कर रहे हैं, कोई व्यक्ति विशेष आकर कहता है कि यहाँ पर जुड़ जाइए, आपके एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, आप अपना काम करते रहिए, थोड़ा सा समय यहाँ पर दे दीजिए। आप वहाँ पर हामी भर देते हैं और जीवन को एक बहुत बड़े परिवर्तन की ओर लेकर आ जाते हैं। ये ताकत आपके साथ बहुत गहराई से जुड़ी रहने वाली होगी। और वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ भी जो मन मुटाव बने हुए थे, जो दुविधाओं के आधार लगातार मन के भीतर चल रहे थे, उससे बाहर निकलने की प्रक्रियाएं भी अब कंटिन्यूअस नोट के साथ आपके लिए बनी रहने वाली होगी। और वहीं जो बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी बड़े डिसीजन की अप्रोच को आप अपना कर चलना चाहते हैं, वहाँ पर भी गतिमान हो सकते हैं। जो महानुभाव लंबे समय से वैवाहिक सुख की स्थितियों को अपने जीवन के भीतर नहीं देख पा रहे थे, उनके लिए भी समय एक अलग प्रक्रिया को जन्म देने वाला रहेगा। वहीं अष्टम भाव, अष्टमेश होकर जो सूर्यदेव की स्थितियां यहाँ 15 जून के बाद षष्ठ भाव में रहने वाली होगी। वहाँ से जो विदेश संबंधी कार्य हैं, जो बाधाएं आ रही है, वो स्पष्टता के साथ में सम्मुख होंगी और फिर आप सॉल्यूशन के बेस को अपना कर भी आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये एक बात है। वहीं जो अष्टमेश पंचम भाव में है, रिसर्च संबंधी एजुकेशन के साथ में जो शुरुआती समय है, वो पूर्णतया लाभ को अंकित कर रहा है। द्वितीय, पंचम, अष्टम और एकादश, ये जो प्रक्रिया है, ये पूर्णतया एक ही बात को दर्शाती है कि आपके लिए यहाँ शेयर मार्केट संबंधी निवेश लंबे समय के आधार पर बेहतर है। मेटल संबंधी कामकाज में बहुत ज़्यादा संभल कर इस महीने आप चलिएगा। जल्दबाजी की स्थितियों को दर्शाने से पूर्णतया आप बचने वाले ज़रूर रहें। हिडन प्रॉब्लम्स यहाँ निकल कर सामने आ सकती है, परंतु आपको सॉल्यूशन के बेस भी देकर जाने वाली रहेगी। हम बढ़ते हैं अध्यात्म, भाग्य, दर्शन के भाव की ओर, जो यहाँ पर उच्च शिक्षा भाव के अधिपति पंचम भाव के साथ में है। हायर एजुकेशन हाउस की लॉर्डशिप एजुकेशन हाउस के साथ में है।
आप जो उच्च शिक्षा की ओर गमन करना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय पूर्णतया आपको समर्थन देता चला जा रहा है। और इसी के साथ में जो भीतर की निष्ठा है वो कंटिन्यूअस नोट पर आपके साथ बनी रहने वाली होगी। और यहाँ पर जो भाग्य का सहयोग है वो भी पूर्णतः आपके साथ में बना हुआ है। इसी वजह से बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाकर चला जा सकता है। कोई भी नकारात्मकता नहीं है। जो आपकी फिलोसॉफिकल ड्रिवन अप्रोच है, जो आपने सोच को क्यूमुलेट किया है, जो आपके भीतर का एसेंस है, वो लोगों के सम्मुख ज़रूर निकल कर आए। इस एक ताकत को अपने साथ आप बनाकर रखते चले जाइएगा। ये एक मूल मंत्र आप ज़रूर अपनाने वाले रहें। और वहीं पर चेंजेस के अप्रोच के साथ में फॉर्च्यून का जो सपोर्ट होता है वो बना रहने वाला होगा। दशम भाव केतु की स्थितियां और जो शुक्र का दृष्टि संबंध है वो पूर्णतया एक ताकत के आधार को यहाँ निर्मित करता चला जाएगा। स्पष्ट तौर के ऊपर आपके भीतर की ताकत आपके साथ में है। केतु यहाँ नाम और ख्याति के आधार को एग्जिस्टिंग बेस पर देने वाले हो सकते हैं। चेंजेस के अप्रोच के साथ में प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, परंतु प्रथम भाव की चर्चा दशम में भी दोहरा रहे हैं कि आप यहाँ पर एक ही बात को याद रखें कि फाइनेंशियल गेन की तरफ बढ़ें। ये महीना रिस्क कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ में आगे बढ़कर जीवन को देखने का है। वहीं जो प्रबंधन संबंधी स्थितियां होती है वो बनी हुई है, परंतु फैसिनेशंस आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली भी हो सकते हैं। जैसे एक बात पर गौर कीजिएगा, यहाँ व्यापारिक जीवन में आप इतना स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के साथ में चलने वाले होंगे। बृहस्पति की वजह से, शुक्र के आधार की वजह से, मंगल और बृहस्पति की युति की वजह से, सूर्यदेव की प्रक्रियाओं की वजह से कि आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। कामकाज के साथ में ये समय बेहद शानदार है। लाभेश होकर जो यहाँ पर एक तरह से मंगल पराक्रम भाव में रहने वाले होंगे। लाभ के साथ में आपका पराक्रम बढ़ रहा है, धनागमन बढ़े, परंतु उसके साथ में नाम भी बढ़े, सम्मान भी बढ़े, सम्मान के साथ में निष्ठा भी बढ़े और वहां से सुकून और संतुष्टि का आविर्भाव होता चला जाए। ये सारी ही ताकत आपके साथ में इस महीने रहने वाली होगी, परंतु संतान पक्ष के साथ में कॉन्ट्राडिक्शन से पूर्णतः आपको बचने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। हम बढ़ते हैं द्वादश भाव की तरफ। तो द्वादशेश होकर जो बृहस्पति पराक्रम भाव में है, पुनः लाभ को देखने वाले हैं। लाभेश भी स्वयं पराक्रम में भाग्य को और व्यापार को देखने वाले हैं। व्यापारिक स्थितियों के साथ में आपका कोई भी कामकाज यहाँ विदेश के साथ में चल रहा है, स्थितियां वहां ठीक है, परंतु जो आप जॉब के प्रोस्पेक्ट्स के साथ में कोई भी ऑन साइट की अपॉर्चुनिटी को देख रहे थे, वहां जिस समय थोड़ा सा धीमापन भी लिए हुए है। खर्चे यहाँ जो सामने निकल कर आएंगे आपके लिए पराक्रम में वृद्धि करने वाले होंगे। व्यापार में किसी भी तरीके का खर्च निकल कर आ रहा है, स्वागत योग्य स्थितियों में उसको अपने साथ रखिएगा। कोई भी आइडिया साथ में आया है, लग रहा है कि खर्च है, परंतु उस खर्च के साथ जुड़ने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। इस एक बात को अपने साथ स्थापित आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ में आप ये भी देखें कि जो कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात है उसमें रिलीफ के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ बने रहने वाले होंगे। यहाँ जो शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति लाभ को देख रहे हैं तथा जो द्वादशी स्वयं पराक्रम में है, ऐसे मामलों के अंदर काफ़ी हद तक रिलीफ की अप्रोच कही जा सकती है। तो ये था जून 2022 का मासिक राशिफल मकर राशि के जातकों के लिए, शनिदेव प्रदान राशि के महानुभावों के लिए। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।